एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है, तो पाकिस्तान आपके ख्याल से क्या करे, कहाँ कहाँ जाए हम लोग, किस किस से लड़े? पहली बार एक आर्मी चीफ नॉन एग्रेसिव था अपनी स्टेटमेंट्स देने में। नॉन एग्रेसिव, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक एक शब्द को तोलकर अगर देखेंगे तो कहीं पर भी किसी जगह एग्रेशन नहीं था। यस, जो वो बता रहे थे वो अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे थे, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता रहे थे। किसी ने ये भी सवाल किया कि आपका बजट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बजट में इस बार, तो यस, हम बजट में चाहेंगे इजाफा हो। भाई मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है ये बोलेगा कि मेरा बजट घटा दिया जाए, नोइंग फुली वेल कि हमें चाइना का सामना करना है, हमें पाकिस्तान को भी केटर फॉर करना है, अपनी खुद की लकीर को बढ़ाना है, मजबूत करना है, ट्रेनिंग करनी है, नई एक्विजिशंस करनी है, इन सब में पैसा खर्च होता है। तो ये, और आप बता दीजिए, मैं तो आप ही से पूछ लेता हूं क्योंकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा आप लोग के यहाँ एक्टिंग करी जाती है कि आप लोगों की फोर्सेस तो बहुत डिफेंसिव है, आप तो एग्रेसिव है ही नहीं, आप तो शांति दूत हैं, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी शांति दूत है। तो दैट वाज द ऑपरेशन सिंदूर। उस हवाले से उन्होंने बात की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको बता देता हूं तकरीबन 2 घंटे की थी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी था इसके अंदर, और वहां पर उनसे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड ही जो मीडिया पर्सन्स थे उन्होंने उनसे क्वेश्चंस किए। उन्होंने कहा कि ये 4 रोजा जंग रही, लेकिन जो 22 मिनट हमने अटैक किया, मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया, तो उस पे 22 मिनट हमें लगे। अच्छा, फिर उन्होंने ड्रोन्स के हवाले से बात की कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं एलओसी के मतलब पास भी और कुछ और एरियाज में भी कहते हैं कि मतलब करीब बॉर्डर के वो आए थे, जो कि वापस चले गए, लेकिन ये कोई मतलब वो जिसे कहते हैं मिसाइल से इक्विप्ड ड्रोन्स नहीं थे, ये ऐसे कि जो सर्वेलेंस के लिए यूज होते हैं। और फिर उन्होंने बात की कि इस वक्त 8 कैंप्स जो हैं पाकिस्तान के इलाकों में, मुख्तलिफ एलओसी के इलाकों में, यानी पाकिस्तान साइड के कश्मीर में, वहां पर तकरीबन 200 के करीब जो बंदे हैं वो ट्रेन हुए हैं या ट्रेन हो रहे हैं, और वो इस इंतजार में कि किसी तरीके से वो कश्मीर में इंटर हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हालात बिल्कुल काबू में है, कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारी नजर इन कैंप्स पे भी है और ये सारा कुछ है, और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अच्छा, मुझे हैरानगी ये हो रही है कि सीज फायर हुआ और उसके बाद मतलब साल के बाद, साल तो खैर अभी नहीं हुआ, मई में साल होगा, बट 8 महीने हुए, वो कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम एक और मतलब अटैक कर सकते हैं। तो भाई वो तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, कोई और नाम आप देंगे ना, वो जारी तो तब होगा कि उसके अंदर कोई मतलब कोई इस किस्म का इंटरवल, इतना 8 महीने ब्रेक है, कोई मतलब ना गोली चली है, ना मिसाइल चला, ना जहाज उड़ा है, मतलब अपने अपने इलाकों में उड़ते हैं पाकिस्तान के जहाज भी और इनके जहाज भी, तो कैसे ये ऑपरेशन जारी है, मतलब हैरानगी होती है। मैंने ये बोला कि एग्रेशन जो है वो कहां से आएगा, क्योंकि अगर आप बजट का भी एक सवाल पूछा गया था सर से, तो आप बोल देंगे कि नहीं जी, ये तो उन्होंने बोला कि बजट बढ़ाओ क्योंकि हमें ऑपरेशन सिंदूर करना है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक जिम्मेदारी से एनालिसिस करके देखिए। सवाल पूछा गया था, आप बजट कैसा चाहेंगे, आप अपने लिए और चाहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करनी होती है, हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, हमारे को 100 चीजें काम करना है, हमें चाइना केटर फॉर करना है, हमें पाकिस्तान केटर फॉर करना है, हमें टेररिज्म केटर फॉर करना है। फिर भी आप अपने साथ और मेरे साथ कंपेयर कर लीजिए, मेरा तो 1.9 का बजट है, 1.9%। आप बता दीजिए आपका कितना है। अगर आपका कहीं 10 से नीचे है तो बताइए मुझे, तब तो मैं मान लूं आप बड़े शांति प्रिय लोग हो, आप लोग शांति दूत हो, आपकी पाकिस्तान आर्मी सबसे अच्छा काम कर रही है। सर हमारे सामने भी तो अफगानिस्तान भी खड़ा है, भारत भी है, और सर कभी कभी ईरान की तरफ से भी थोड़ी बहुत टेंशन आ जाती मामूली सी, लेकिन हमारी फौज में तो सर ये मसला रहा है हमेशा से बजट का। नहीं, हर चीज में आप लोग फायदा, सॉरी सर आपकी बात काटी, लेकिन आप लोग फायदा करते हैं ना, जब हम अटैक करते हैं सर हमारे लोगों को मौका लग जाता है अपने जो है परसेंटेज बढ़ाने का कि हमारा डिफेंस बजट बढ़ा दो। आरसू जी, मैं बड़े बड़े अच्छे शब्दों में आपको समझाना चाह रहा हूं कि इंडिया ने आपके ऊपर कभी अटैक किया ही नहीं। अब मान लीजिए मेरी बात, हिस्ट्री को खोलकर देखिए, पढ़िए, आपको ये दिख जाएगा
कि कब किसने किसके ऊपर कैसे अटैक किया। मगर सर लास्ट ईयर तो हुआ था ना सर, लास्ट ईयर तो हुआ था ना अटैक। लास्ट ईयर क्या हुआ था, चलिए बोलिए। सर मई में जो अटैक हुआ था सर, वो तो आप लोगों ने